तो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज मैं बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन 69 बीपीएससी टीचर और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद चंद्रन जी ने पटना हाईकोर्ट में किस वर्ष मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण किया? 2022, 2023, 2021, 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2023 में इन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद का शपथ लिया। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये केरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, केरल राज्य से। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में गिरिराज सिंह जी ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का सीट जीता? छपरा, आरा, बक्सर, बेगूसराय। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय से। वर्तमान में गिरिराज सिंह जी केंद्र में पंचायती राज मंत्री है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के उपसभापति का नाम है? पहला ऑप्शन नित्यानंद राय, आर के सिंह, गिरिराज सिंह, हरिवंश नारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण जी, जो कि जेडीयू के पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जेडीयू के पार्टी से। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू गई थी, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी। कहाँ से? जो कि जब गांधी जी दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे, कहाँ से? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ। और चूंकि ये चौकीदारी कर था क्या, चूंकि बिहार के लोगों से क्या होता था ना, उस समय अंग्रेजों के द्वारा एक टैक्स वसूला जाता था ताकि आपके चोर से आपकी रक्षा की जाए। लेकिन बिहार के लोगों को ये तो पता चल गया था कि ये चोर भी अंग्रेज ही हैं और बचाने वाले भी अंग्रेज हैं। तो उसको मौका मिला सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और इन्होंने ये टैक्स का विरोध किया और देने से साफ इनकार कर दिया। पाँचवा क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, पटना और गया के क्षेत्रों में ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़ सेल, पठारी भाग, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य सेल। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदान, जो कि सबसे नवीनतम है। सातवां क्वेश्चन है, बरौनी में बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाई गई? जर्मनी, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत रूस। मतलब सोवियत रूस की सहायता से बरौनी रिफाइनरी का निर्माण हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? गया में, मधुबनी में, सोनपुर में, भागलपुर में। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनपुर में। और इस मेला को हरिहर नाथ के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि हरिहर नाथ वहाँ भगवान शिव का प्रतीक है और मंदिर है, जिसके कारण यह फेमस है। साथ ही साथ यह जो सोनपुर मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। और इसका जो इस बार उद्घाटन किया था इस मेले का, वो कौन किए थे? वो श्री तेजस्वी यादव जी इस मेले का क्या किए थे? उद्घाटन किए थे। नौवां क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? नहर और पाइन, आहार और पाइन, सिंचाई और आहार, खरीन और पाइन। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार और पाइन। ये आहार क्या होते हैं कि मतलब तीन ओर से पानी को जो रोकने की एक संरचना होती है उसे आहार बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा पानी को वहाँ पे क्या संरक्षित किया जाता है दक्षिण बिहार में, क्योंकि दक्षिण बिहार में पानी का बहुत क्राइसिस रहता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला,
वैशाली, हाजीपुर, जमालपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पे है? ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं पे जाके ये कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। और जो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? यह हिमालय से निकलती है, जो कि नेपाल में है। और हिमालय में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? उसको हिमालय में, नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। और बिहार में या भारत में इसे क्या बोलते हैं? कोसी बोलते हैं। और कोसी को किस राज्य का शोक नदी कहा जाता है? कोसी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? पटना, भागलपुर, बक्सर, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और यह जो है एशिया का एकमात्र डॉल्फिन संरक्षण अभयारण्य है। 12वां क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो गया? 8%, 9%, 15%, 20%, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 15% बिहार में क्या हो गया? हरित आवरण, मतलब पेड़ पौधे का आवरण हो गया, मतलब लग चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? 24.10%, 20%, 18.24%, 16.5%, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 16.5% कुल बजट का जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और यह जो हिस्सा है, यह बजट का सबसे अधिकतम हिस्सा शिक्षा पे ही खर्च किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी एजुकेशन लेवल बिहार में सरकारी संस्थानों में तो पता ही है कितना नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन जो है आपका वो है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर रही है 2.1%, 2.2%, 2.3%, 2.4%, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 2.3%। 15वां क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 9.2%, 9.7%, 9.8%, 9.9%, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9.7% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है। ये जो क्वेश्चन आपको 22-23 या 21-22 दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर में 4-5 एक डाटाबेस क्वेश्चन है जो कि अब अपडेट हो गया। तो चूँकि बजट तो हर साल आती है, तो इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया है वर्तमान क्वेश्चन से। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के वो तो कभी बदलता ही नहीं, वो एज इट इज़ है। बाकी मैंने मॉडिफाई किया जो मॉडिफाई होने वाला क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक हुआ? रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, सारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास जिला में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। 17वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिले में हुआ? किशनगंज और अरवल, सुपौल और गया, पश्चिमी चंपारण और बांका, सुपौल और नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशनगंज और अरवल। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुआ और अरवल में सबसे न्यूनतम वर्षा हुआ पूरे बिहार में। 18वां क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखी है? कार्यानंद शर्मा जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनके आंसर हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ही 1936 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया?
राजेंद्र प्रसाद जी, मोहम्मद शफ़ी, मजरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मजरुल हक जी ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में पटना में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। 21वां क्वेश्चन है, और हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण जी के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। तो 21वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। और यह किस शासक के शासनकाल में हुए थे? तो ये जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, इसी के दरबार में। और इसी जैन संगति में जो जैन धर्म थे प्रथम जैन संगति में 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। एक जो श्वेत वस्त्र पहन के रहता था श्वेतांबर, एक जो दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहता था। और एक चूँकि उस समय बिहार में अकाल आ पड़ी थी तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो दिगंबर थे उनके साथ चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, और जो श्वेतांबर थे वो बिहार में ही रह गए। 22वां क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और उदयन कितने ईस्वी में यह कार्य किया था? वो 461 ईसा पूर्व में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, क्योंकि इसी समय इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर मगध का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? एसपी सिन्हा, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद, राहेश बिहारी घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास जी 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नील की खेती का प्रश्न किसने उठाया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने, राजकुमार शुक्ला ने, जेवी कृपलानी ने, संपूर्णानंद सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला ने ये जो 3 कठिया प्रणाली थी इसके बारे में मुद्दा उठाया था। कहाँ पे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और गांधी जी को सारी बातें इन्होंने बतलाई थी कि वहाँ पे किसान किस समस्या से जूझ रहे हैं। 25वां क्वेश्चन है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एसएन हलदर, रमेश पल, स्वामी विश्वनंद, योमेश चक्रवर्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एसएन हलदर ने लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एसएन सिन्हा, आर.एन. माधोलकर, मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो 27वें अधिवेशन थे कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो इसके जो अध्यक्ष हुए, अध्यक्षता की थी वो कौन थे? विषम नारायण देव जी ने यहाँ की अध्यक्षता की थी। कहाँ की? कोलकाता अधिवेशन 1911 की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा वहाँ अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अगले रोज़ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर का आप लोगों के बीच आऊँगा। ये मेरा चैनल है ज़िंदगी तक, जो कि आप लोगों को पता ही है, जो सब्सक्राइब कर रखे हैं। बाकी जो नहीं कर रखे हैं उनको मेरा अनुरोध है कि इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा आप लोगों के साथ
ये प्रयास जारी रहे, मोटिवेशन बना रहे। और PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, तो आप वहाँ से ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आपका प्रयास आपकी सफलता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।